नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में आप सभी का अभिनंदन। आइए आज के प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 30 राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह 30वां प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हल करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण ग्रंथ में, महाभारत ग्रंथ में, विष्णु पुराण ग्रंथ में, शिव पुराण ग्रंथ में। तो इसका सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है अ, रामायण ग्रंथ में, रामायण महाकाव्य में। इसी तरह से अगला प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्यक पर्व में, वन पर्व में, आदि पर्व में, किसी में नहीं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही पर्व है आरण्यक पर्व में। आरण्यक पर्व में राम कथा का वर्णन है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस जातक कथा में राम कथा है? तो राम कथा के बारे में बात की जा रही है। ऐसी कौन सी जातक कथा है जिसमें राम कथा का वर्णन है? साधुशील जातक, अनामर्क जातक, बाबेरू जातक, चष्टाटक जातक। चम्म साटक, जो चम्म साटक जातक कहा गया है, चम्म साटक जातक में है। तो 4 जातक दिए गए हैं। इसमें से किसमें जो है अनामर्क जातक में राम कथा का वर्णन किया गया? आपका सही विकल्प है अनामर्क जातक में राम कथा का वर्णन किया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो राम भक्ति का विधान जिसमें है वह है श्री संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय। तो वह संप्रदाय है श्री संप्रदाय। विकल्प अ आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम तारक मंत्र, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राघवानंद जी, रामानंद जी, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राम तारक मंत्र जब भी पूछा जाए तो रामानंद जी इसके रचयिता हैं। रामानंद जी इसके रचयिता माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तुलसीदास ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने, आलवार भक्त ने। इस तरह से धनुष बाणधारी की बात की जा रही है। तो धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक, लोगों की रक्षा करने वाले लोक रक्षक स्वरूप की उपासना किसने की थी? रामानंद ने की थी। ब विकल्प आपका सही है, रामानंद ने की थी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया? आचार्य शुक्ल ने यह मार्ग किसे दिया? तो आप इसको कहेंगे, यह मार्ग किसे दिया आचार्य शुक्ल ने? कबीर को, तुलसी को, रामानंद को, शंकराचार्य को। यह मार्ग किसे दिया? कबीर को, तुलसी को, रामानंद को, शंकराचार्य को। तो 4 विकल्प हैं जिसमें से एक विकल्प सही है। तो शुक्ल ने यह श्रेय रामानंद को दिया। यह श्रेय किसे दिया है? रामानंद जी को दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता की बात की जा रही है।
विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, सुंदरदास। तो अंगद पैज जब बात की जाए तुरंत आप समझ लेंगे कि कौन सही है, ईश्वरदास। ईश्वरदास, इसके रचयिता कौन है, ईश्वरदास जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामाष्टयाम, रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, मुनि लावण्य, अग्रदास, हृदयराम। रामाष्टयाम के रचयिता जो माने जाते हैं वह हैं अग्रदास जी। कौन माने जाते हैं, अग्रदास जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास, प्राणचंद चौहान, परशुराम देव, लाल दास। अवध विलास के रचयिता जब पूछा जाए तो तुरंत आपको बता देना है, लाल दास जी इसके रचयिता हैं। कौन है, लाल दास जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। 4 विकल्प हैं जिसमें से एक विकल्प सही है। माधवदास, ईश्वरदास, कपूरचंद्र, त्रिखा, हृदय राम। तो आप तुरंत विकल्प लगाएंगे, हृदय राम जी हनुमान नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। इनमें से तुलसी की वह रचना बताना है जो कवित्त और सवैया शैली में लिखा गया। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। इस तरह से तुलसीदास ने जो कवितावली लिखा है कवित्त और सवैया शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है जो इस प्रकार से है, राम दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है। रामचरितमानस की, दोहावली की, बरबय रामायण की, विनय पत्रिका की। तो यहाँ यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राम के दरबार में ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसे तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने के लिए रचना की थी। तो वह राम के दरबार में भेजने के लिए जिस ग्रंथ की रचना की, विनय पत्रिका की थी। उसमें उन्होंने निवेदन किया था कि यह आपके लिए है, निवेदन किया है, राम के दरबार में भेजने के लिए दिया था। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। अब यहाँ तुलसी की जो रचना नहीं है उसके बारे में बताना है कि कौन सी रचना है तुलसी की नहीं है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण, रुक्मणी मंगल। तो ये रचना रुक्मणी मंगल जो है वह तुलसीदास की नहीं है। इसको हमेशा याद रखेंगे, रुक्मणी मंगल जो तुलसीदास की नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब तुलसीदास ने किस ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो आप ब्रज भाषा का जब भी पूछा जाए तुरंत आप बता पाएंगे ब्रज भाषा का प्रयोग किस में किया है। विनय पत्रिका में, कवितावली में, गीतावली में और उपयुक्त सभी में। तो उन्होंने जो है विनय पत्रिका में भी ब्रज किया है, कवितावली में भी किया है, गीतावली में भी किया है। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ जाता है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की है। तुलसीदास की, रामानंद की, अग्रदास की, लालदास की। आरती कीजिए हनुमान लला की, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। यह पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं। इस पंक्ति के रचयिता जो माने जाते हैं वह हैं रामानंद जी। वह कौन है, रामानंद जी माने जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है सामने, श्री रामार्चन पद्धत ग्रंथ के रचयिता कौन है। शंकराचार्य, तुलसीदास, अग्रदास, रामानंद। तो रामार्चन पद्धति के जो पूछा जाए, श्री रामार्चन पद्धति के जब भी पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है कि रामानंद जी इसके रचयिता
हैं। रामानंद जी इसके रचयिता हैं, रामार्चन पद्धति के रचयिता रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ मानी गई है, कहाँ है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। जयपुर है, अजमेर है, गलताजी है, जोधपुर है। तो गलताजी जो है रामानंद की गद्दी है। गलताजी जो है रामानंद की गद्दी राजस्थान में मानी गई है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तपसी शाखा के प्रवर्तन किसने किया? तपसी शाखा के प्रवर्तन किसने किया? तो सही विकल्प आपके सामने है, कीलदास, रैदास, कृष्णदास, अनंतानंद। तो यहाँ पर कीलदास सही विकल्प है, अविकल्प है कीलदास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन हैं? मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, नाभादास जी, नंददास जी, प्रियादास जी, बेनी माधव दास। तो यहाँ पर बेनी माधव दास जो है मूल गोसाई चरित्र के रचयिता माने जाते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर तुलसी का जीवन चरित्र जानना है तो उसमें से कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो उस ग्रंथ का नाम आप यहाँ देख सकते हैं। 4 नाम दिए गए हैं, रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली और विनय पत्रिका। तो यहाँ पर सही जो है मूल गोसाई चरित्र उनके जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ मूल गोसाई चरित्र उनके जीवन के बारे में विस्तृत बात बताता है। इसलिए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में अगर जानना है तो मूल गोसाई चरित्र पूरा पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली में, दोहावली में। तुलसी के जीवन से संबंधित उनके किस रचना में ज़्यादा मिलते हैं, उनके वर्णन ज़्यादा मिलते हैं? तो सही विकल्प है, कवितावली में उनके जीवन से ज़्यादा वर्णन मिलते हैं। उनके जीवन के बारे में वृत्तांत मिलते हैं कवितावली में। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तुलसीदास का समय जब पूछा जाए तो तुरंत बता देना है कि इनका समय जो है, सही समय अगर पूछा जाए तो सही समय है 1532 से 1623 ईस्वी। इनके बारे में कहा गया है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजव शरीर। अर्थात श्रावण मास की सप्तमी को तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया था। 80 गंग के तीर, काशी के 80 गंग के तीर, गंगा के किनारे 80 घाट के किनारे गंगा के तीर पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। इसी तरह से यहाँ सही विकल्प आपको मिल गया है। सही विकल्प अ है, 1532 से 1623। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आचार्य तुलसी ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? आचार्य तुलसी ने तुलसी का जन्म स्थान जो माना है वह कहाँ माना है? शोरों में, रामपुर में, राजापुर में, सीही में। तो तुलसी ने अर्थात शुक्ल ने तुलसी का जन्म राजापुर में माना है। कहाँ माना है? राजापुर में माना है। श विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि चर्ममय देह मम तामय ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है? तुलसी का, हुलसी का, रत्नावली का, कबीर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तुलसी की पत्नी रत्नावली थी और उन्होंने ही यह तुलसी को कहा था, जब वह बारिश होते हुए गंगा नदी को पार करके अपनी पत्नी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि इस अस्थि और चर्म की देह से आपको इतना प्रीति है,
अगर इतनी प्रीति आपको प्रभु से होती तो अब तक आपका जीवन सार्थक हो गया होता। इस तरह से उन्होंने दुत्कारा था। तो यह कथन किसका है? रत्नावली का। हमेशा याद रखना है, यह कथन रत्नावली का है। तुलसीदास के लिए कहा गया था। उसी दिन से तुलसीदास ने अपनी भक्ति जो है प्रभु के तरफ लगाई और आज महान ज्ञानी बन गए। इस तरह से काशी में तुलसी ने किस, अगला प्रश्न है, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? नरहर दास के पास, शेख सनातन के पास, गंगाराम ज्योतिषी के पास, महंत राघवानंद के पास। तो काशी की बात जब की जाए तो काशी में उन्होंने शेख सनातन के पास रहकर यह ज्ञान प्राप्त किया था, विद्या अध्ययन किया था। किसके पास? शेख सनातन के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल विद्यापति के, तुलसी के, नाभादास के ग्रंथों को पूछा जा रहा है। यह परीक्षा पूछने का ट्रेंड बदल गया है। इन ग्रंथों की संख्या भी पूछी जा रही। हमें लगता है कि ग्रंथों की संख्या भी हमें पता रहनी चाहिए। तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है? 10, 12, 22, 8। तो तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? अब यहाँ तुलसी के समकालीन बताना है आपको। रहीम थे, नंददास थे, सूरदास थे, उपयुक्त सभी थे। तो तुलसी के समकालीन जो थे, रहीम भी हैं, नंददास भी हैं, सूरदास भी हैं, उपयुक्त सभी हैं। तो आपका विकल्प जो है, सही विकल्प द विकल्प होता है, उपयुक्त सभी उनके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, बरबय रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? बरबय रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा के आग्रह पर, रहीम के आग्रह पर, केशव के आग्रह पर और सूरदास के आग्रह पर। तो बरबय रामायण की रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पर की थी, रहीम के आग्रह पर की थी। अगला प्रश्न है, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की गीतावली सूरदास की रचना से प्रभावित है, सूरदास से प्रभावित है। तुलसी की गीतावली सूरदास से प्रभावित है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।